नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल मौर्य आज एक बार फिर आप सबका अतुल कृष्णा ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिग्नोमेट्री। अगर अभी तक आपने स्टडी नहीं किया ट्रिग्नोमेट्री में तो आज एक बार आप देख लीजिए और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अगर चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास मैसेज पहुंच जाए यूट्यूब के द्वारा और हमें शेयर ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के बारे में जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड होता क्या है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री क्या, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, देखिए ये जो ट्रिग्नोमेट्री है यह ग्रीक वर्ड से लिया गया। किस वर्ड से? ग्रीक वर्ड। और ये ग्रीक वर्ड 3 वर्ड से बना हुआ है। क्या? पहला तो ट्राई, क्या है? ट्राई प्लस, फिर गॉन प्लस मिट्रॉन, फिर मिट्रॉन। देखिए ट्राई मीन्स क्या होता है? 3। क्या होता है? 3। ठीक, गॉन मीन्स क्या होता है? साइड। गॉन का मतलब होता है साइड। अब बात करते हैं मिट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेजर्स। क्या? मेजर्स। ठीक, कहने मतलब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है जिसके द्वारा 3 साइड्स को मेजर किया जाए, मापा जाए। ठीक, और सबसे पहले इसका रिकॉर्ड जो पाया गया यह इजिप्ट और बेबीलोन में पाया गया। कहाँ? इजिप्ट और बेबीलोन। ठीक, और इसका यूज ज्यादातर एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं वो करते हैं। और किस लिए करते हैं? स्टार और प्लैनेट्स की डिस्टेंस पृथ्वी से यानी पृथ्वी से अर्थ से प्लैनेट्स की डिस्टेंस निकालने के लिए यूज किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री का। और अगर बात करें इंजीनियर जो होता है यह इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक, वैसे तो हम सब अपनी आपसी लाइफ में यानी सिंपल से जीवन में हम सब लेंथ ना, क्या लेंथ डिस्टेंस ये सब निकालने के लिए, हाइट निकालने के लिए हम सब क्या करते हैं? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ये सब से काम चला लेते हैं, है कि नहीं? इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। तो चलिए आज जरूरत पड़ा हम सबको तो आज समझ लेते हैं, क्योंकि बिना जरूरत के तो हम सब कुछ करते नहीं, है कि नहीं? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। इसमें एक साइन वर्ड का था। क्या? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक, ये वर्ड आता है। ये बना कैसे? हाँ, किस वर्ड से लिया गया? चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए साइन, सबसे पहले साइन SIN जो लिखते हैं ये बना है साइन SIN से। ठीक, अब बात करते हैं कॉस वर्ड जो है। क्या? कॉस। देखिए कॉस जो है यह कोसाइन से बना है। किससे? कोसाइन। ठीक, अब बात करते हैं इसके बाद टैन। टैन का फुल नेम होता है टैगेंट। क्या होता है? टैगेंट ना। अब इसके बाद बात करते हैं कॉट। क्या? कॉट। देखिए कॉट वर्ड जो होता है ये शॉर्ट होता है, ये बना है कोटैगेंट से। क्या? कोटैगेंट। ठीक, अब इसके बाद कॉट के बाद बात करते हैं सेक। क्या? सेक वर्ड की बात करते हैं। सेक जो है ये बना है सेकाइंड से। सेकाइंड। ठीक, अब आप इसके बाद आता है कॉसेक। क्या आता है? कॉसेक। ठीक, जो कॉसेक है यह किससे बना है? यह बना है कोसेकेंड। क्या? कॉसेक जो है यह बना है कोसेकेंड। ठीक, ये होता हमारा साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक, तो उम्मीद है थोड़ी सा आपको समझ आया होगा। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पर। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो।
चलिए दोस्तों, अब हम सब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक, इसे हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आप पढ़ रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7.1 क्लास 10 7.1 जब आप स्टडी करोगे एनसीईआरटी बुक से, उसमें टोटल आपको यही चीज मिलेगा। टोटल इसी की बेस पे आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो, एक क्यूब ट्रायंगल लेते हैं। ठीक, जिसे हम राइट ट्रायंगल बोलते हैं। क्यूब ट्रायंगल और राइट ट्रायंगल लेते हैं। ठीक, इनका नाम कर लेते। देखिए, अभी बिना नाम का तो कुछ चलता नहीं है। नहीं तो मान लीजिए जैसे आप ही हो, आपका अगर नाम ना रहे तो लोग कैसे बुलाएंगे? ए इधर आ, ऐसे नहीं ऐसे किसी को भी बुला सकते हैं, ऐसे इनका भी नामकरण करते हैं, है कि नहीं? चलिए, ए बी सी। और एक चीज आप अच्छे से जानते हो, जो ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाला एंगल हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस। यानी 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनस, ना हाइपोटेनस। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं हम एक क्यूब एंगल जब लेते हैं, ये मान लीजिए एंगल ए लेते हैं। देखिए, एंगल ए जो लेंगे, इसके सामने वाला साइड जो होगा ये अपोजिट साइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपोजिट साइड। ठीक, अपोजिट साइड। अब बात करते हैं दोस्तों, जिस पर यह एंगल लेते हैं। देखो, जिस पर यह एंगल लेंगे वो एडजेसेंट कहलाएगा। क्या? एडजेसेंट साइड। ठीक, उम्मीद है आपको समझ आएगा। देखिए, मैं हाइपोटेनस को बहुत शॉर्ट में, मैं हाइपोटेनस शॉर्ट में लिखूंगा। हाइपोटेनस, देखिए हाइपोटेनस को मैं लिखने वाला HYP से। ठीक, HYP से। और अपोजिट साइड को हम लिखेंगे अपोजिट साइड। ठीक, अपोजिट साइड को OPP से मैं लिखूंगा। ठीक, इसके बाद बात करते हैं एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड, इसे लिखूंगा AD से। किससे? AD से। देखिए, एक बार मैं इसका हिंदी में बता देता हूँ आपको। देखो, हाइपोटेनस को कार्ड बोलते हैं हम सब, एडजेसेंट को हम सब आधार बोलते हैं, और अपोजिट साइड को हम सब लंब बोलते हैं। ठीक, ये हिंदी की किताबों में आपको मिलेगा। अब हम सबको निकालना साइन ए। देखिए, एंगल ए लेकर हम सब निकालते हैं। ठीक, तो एंगल ए जब लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? साइन ए। क्या? साइन ए इज इक्वल टू, देखिए जब साइन ए लेंगे तो साइन ए इज इक्वल टू होता है अपोजिट साइड इज डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। क्या? अपोजिट साइड इज डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो अपोजिट को हम लिखते हैं OPP से। क्या? OPP से। और हाइपोटेनस को HYP से। ठीक है ना? आया काम? देखिए, हाइपोटेनस यहाँ पर कितना है? क्या है? BC। तो लिख लेते हैं BC ए डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है? AC। AC लिख लेते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कॉस ए। किसकी बात करते हैं? कॉस ए का। ठीक, कॉस ए। देखिए, कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस ए इज इक्वल टू होता है एडजेसेंट साइड इज डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। देखो क्या होता है? एडजेसेंट इज डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। देखिए, एडजेसेंट क्या है? AB ना, इज डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या है? AC। ये क्या हो जाएगा? AB बाय AC। अब इसके बाद बात करते हैं कॉस के बाद बात करते हैं टैन का। देखिए, टैन
tan इज इक्वल टू tan ए इज इक्वल टू क्या होगा, tan ए इज इक्वल टू होगा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। क्या, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। फिर अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। देखिए अपोजिट क्या है, ए बी, ए डिवाइडेड बाय एडजेसेंट क्या है, देखिए अपोजिट हमारा बी सी, क्या है बी सी ना, और एडजेसेंट है ए बी। अब आमसी बात है, अगर आपको ये तीनों याद हो जाए तो अदर 3 आप निकाल सकते हो, अदर 3 आप निकाल सकते हो, ओनली 3 याद हो जाए तो साइड ए इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, यानी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। cos इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड इज डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। tan a इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। ठीक, तो चलिए अब निकालते हैं cot। cot क्या हो जाएगा, देखिए cot a इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, cot a इज इक्वल टू हो जाएगा जस्ट tan a का अपोजिट एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट, क्या होगा एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट। अब बात करते हैं एडजेसेंट, यहाँ पर क्या है ए बी, देखिए साइड केवल चेंज होगा जब एंगल चेंज होगा, ठीक ए बी। अब इसके बाद बात करते हैं अपोजिट क्या है बी सी, ठीक ये देखिए। अब बात करते हैं कॉट के बाद सेक ए का, सेक ए, ठीक देखिए सेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक ए जो होगा कॉस ए का उल्टा होगा, अपोजिट होगा, यह हो जाएगा अब हाइपोटेनस ए डिवाइडेड बाय क्या अपोजिट, ठीक एडजेसेंट, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ठीक, अब बात करते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस कितना है ए सी, ए डिवाइडेड बाय एडजेसेंट कितना ए बी। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं कॉसेक का, क्या कॉसेक ना, देखिए कॉसेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा क्या हाइपोटेनस ए डिवाइडेड बाय क्या अपोजिट, ठीक अपोजिट। देखिए हाइपोटेनस क्या है ए सी, ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस ए सी है ना, अपोजिट कितना है बी सी। ये देखिए ये एंगल ए जब होगा तो उसके द्वारा हम सब निकालेंगे, ठीक तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, है ना, तो ये आपको समझ आया है। चलिए अब अदर एंगल लेकर हम सब निकालते हैं, क्या अदर। देखिए अगर कॉसेट आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको इस साइड में लिख के बता देता हूँ। देखिए कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या, कॉसेक ए, कॉसेक ए इज इक्वल टू, देखिए कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक ए जो होता है साइन ए का अपोजिट होगा, क्या साइन ए का अपोजिट, ठीक साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो कॉसेक इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस, क्या हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय अपोजिट, ठीक अपोजिट साइड। अब बात करते हैं हाइपोटेनस क्या ए सी, यहाँ पर कॉसेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी, ए डिवाइडेड बाय अपोजिट क्या है बी सी, ये हो जाएगा बी सी ना। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये तो था जब हम सब एंगल ए लेके सॉल्व करते हैं। चलिए एंगल सी हम सब देख लेते हैं। क्या, जब एंगल सी लेते हैं तब कौन अपोजिट होगा, कौन एडजेसेंट होगा। ठीक, देखिए दोस्तों ये बनाते हैं ट्रायंगल, क्या बनाते हैं, ये ट्रायंगल बनाते हैं ना। देखो इतने अच्छे हम आर्टिस्ट हैं नहीं, इसलिए सीधा मेरा बनता नहीं। ए बी सी, ठीक हाइपोटेनस हमारा वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, है ना, क्या हाइपोटेनस। अब बात करते हैं, देखिए अब एंगल सी लेते हैं, क्या लेते हैं एंगल सी। जब एंगल सी लेंगे तो इसके सामने वाला साइड जो होगा वो अपोजिट हो जाएगा। जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाला साइड हमेशा अपोजिट साइड कहलाता है, ठीक ये हो जाएगा अपोजिट साइड। यही डिफरेंस है दोस्तों, जब एंगल हम अलग अलग लेते हैं। अब देखो जिस एंगल पर, यानी ये एंगल जिस पर हम सब लेते हैं वह क्या होता है एडजेसेंट साइड, क्या होता है एडजेसेंट साइड,
ठीक, क्या एडजेसेंट साइड। अब इसमें निकालना होगा साइन कॉस, तो कैसे निकालेंगे, देखिए साइन सी लेंगे, क्या लेंगे, साइन सी हमें निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, साइन इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट इज, यानी साइन सी इज इक्वल टू होता है अपोजिट इज डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, क्या होता है, अपोजिट इज डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। देखो अपोजिट यहाँ पर क्या है, ए बी, और हाइपोटेनस क्या है, एसी, ये नहीं चेंज हुआ है। अब बात करते हैं कॉस सी लेते हैं, देखिए कॉस सी क्या होगा, एडजेसेंट चेंज है ना, कॉस इज इक्वल टू होता है एडजेसेंट इज डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट कितना है बीसी, कितना है बीसी, ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस एसी हो जाएगा। अब बात करते हैं कॉस के बाद टैन का, ठीक, देखिए दोस्तों जितना मुझे आता है उतना मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता रहूंगा, ठीक, और उम्मीद है आपको अच्छा भी लगेगा। अब बात करते हैं, हाँ टैन सी है ना, टैन सी को अगर हमें निकालना है कैसे निकालते हैं, टैन इज इक्वल टू हमने पढ़ा हुआ है एडजेसेंट इज डिवाइडेड बाय क्या, एडजेसेंट इज डिवाइडेड बाय अपोजिट, नहीं, देखो अपोजिट इज डिवाइडेड बाय एडजेसेंट होगा, क्या अपोजिट इज डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, टैन टैन इज इक्वल टू, ठीक, अपोजिट कितना ए बी इज डिवाइडेड बाय एडजेसेंट कितना है बी सी। अब बात करते हैं कॉट सी का, देखिए कॉट सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट जो होता है ये टैन का अपोजिट होता है, यह क्या था अपोजिट इज डिवाइडेड बाय एडजेसेंट था, अब कॉट सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो कॉट इज इक्वल टू होता है देखिए कॉट इज इक्वल टू क्या होता है एडजेसेंट इज डिवाइडेड बाय अपोजिट ना, एडजेसेंट इज डिवाइडेड बाय अपोजिट, एडजेसेंट कितना है बीसी और अपोजिट कितना है ए बी, ठीक। अब इसके बाद हम सब बात करते हैं टैन के बाद सेक का, सेक सी, देखिए सेक सी जो होगा, यानी सेक जो होता है कॉस का अपोजिट होता है, कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, हाँ कॉस इज इक्वल टू होता है, देखो कॉस इज इक्वल टू होता है क्या, कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट इज डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो सेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस इज डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, ठीक, यहाँ पर हाइपोटेनस यही है, ठीक, एसी, और इसके बाद एडजेसेंट कितना है बीसी, कितना है बीसी, ठीक। अब बात करते हैं कॉसेक साइन, कॉसेक सी का, देखिए कॉसेक जो होता है ये साइन का अपोजिट होता है, किसका होता है, साइन का अपोजिट होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस इज डिवाइडेड बाय अपोजिट, क्या हाइपोटेनस इज डिवाइडेड बाय अपोजिट, हाइपोटेनस कितना है एसी और अपोजिट कितना है ए बी, क्या है ए बी। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, मान लीजिए फिगर में अगर हाइपोटेनस आपको नहीं दिया गया है, हाइपोटेनस निकालने के लिए हम सब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम जो होता है ये होता है हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट क्या एडजेसेंट का स्क्वायर प्लस अपोजिट का स्क्वायर, फिर उम्मीद है आप निकाल लोगे अगर एडजेसेंट आपको फिगर ना पता रहे। तो चलिए अब हम सब आप देखते हैं क्या फंक्शन रिलेशन, ठीक, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। चलिए दोस्तों अब हम सब देखते हैं फंक्शनल रिलेशन, क्या फंक्शनल रिलेशन क्या है, ठीक, देखिए फंक्शनल रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, ठीक, देखिए फंक्शनल रिलेशनशिप क्या होता है इसे हम सब देखते हैं। देखिए जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है ये साइन ऑफ कॉस टैन कॉसेक इन्हीं सब का होता है, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं साइन सबसे पहले, देखिए साइन जो होता है साइन थीटा ये अपोजिट होता है 1 कॉसेक थीटा का, क्या 1 कॉसेक थीटा, ठीक, और कॉसेक थीटा जो होता है
यह अपोजिट होता है साइन थीटा का, यानी 1/sin थीटा। ठीक, उम्मीद है आपको समझ आ रहा हो। अब बात करते हैं, अगर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? और इस प्रकार का रिलेशन है तो आप हमेशा याद रखिएगा ये। फिर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। और एक चीज और, इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा का इनवर्स। क्या? कॉसेक थीटा का इनवर्स। ठीक, इस प्रकार से। अब बात करते हैं कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का इनवर्स हो जाएगा। आपने एक्सपोनेंट पढ़ा ही होगा, है ना। अब हम सब बात करते हैं किसके बारे में? कॉस के बारे में। किसके बारे में? कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा को हम सब लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का ही इनवर्स होता है सेक थीटा। ठीक, या इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा का इनवर्स। ठीक, सेक थीटा का इनवर्स। अब इसके बाद बात करते हैं सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा का इनवर्स होता है, तो इसे लिख सकते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इनवर्स। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं, अगर सेक थीटा का कॉस थीटा में इंटू कर दे तो वैल्यू 1 आ जाएगा। तो कर लेते हैं, करने में क्या गया? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही काम की चीजें हैं। ठीक, अब बात करते हैं टैन का। देखिए टैन थीटा इज इक्वल टू, देखिए टैन थीटा जो होता है कॉट थीटा इस इनवर्स होता है इसमें। ठीक, इससे लिखे टैन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा। क्या? 1/कॉट थीटा। और इसे लिखने के लिए लिख सकते हैं टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा का इनवर्स। ठीक, क्या? कॉट थीटा का इनवर्स। ठीक, इसके बाद बात करते हैं कॉट थीटा। देखिए कॉट थीटा जो होता है यह इनवर्स होता है टैन थीटा का, या इसे लिख सकते हैं हम सर कॉट थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा का इनवर्स। ठीक, अब इसका बात करते हैं अगर कॉट थीटा का टैन थीटा में इंटू कर दे तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा। देखिए ये हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। और ये रिलेशनशिप आप याद रखिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप नोट में आप याद रखिएगा हमेशा। क्या? टैन थीटा इज इक्वल टू, एक और रेशियो होता है इसका रिलेशन। देखो टैन थीटा इज इक्वल टू तो साइन थीटा एक डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है, याद रखिएगा। अब कॉट थीटा इज इक्वल टू इसका जस्ट अपोजिट होगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होगा। क्या होगा? कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। उम्मीद है दोस्तों ये आपको इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। देखो ये इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको दिया एक्सरसाइज 7.1 के बारे में दिया है। ठीक है, तो आप इसी के द्वारा टोटल 7.1 सॉल्व करोगे ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अपने क्लासमेट के साथ, जिससे वो भी आसानी से समझ पाए ना। और अब अगले दिन जब मिलेंगे तो एक नए इंट्रोडक्शन के साथ, यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो सॉल्व होगा उसको लेकर मिलेंगे। ठीक, और एक्सरसाइज जो होगा ये सब कंप्लीट होने के बाद, इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक्सरसाइज दे दूंगा। और एक्सरसाइज जो होगा आपका पूरा एक तरफ से एक तरफ तक, यानी 1 से स्टार्ट होगा। ठीक, और वो लगातार क्लासेस चलती रहेंगी, तो आप लगातार संपर्क में बने रहिए दोस्तों, और आपको इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा कि कब वो क्लास आपका स्टार्ट होने वाला है। ठीक, तो आज के लिए बस यही, इतना आप सब देखते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।